खबरें ये आ रही है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। माना ये जा रहा है कि पहले ये ओपनिंग सेरेमनी होने वाली थी। इसमें रणवीर सिंह, आशा भोसले समेत कई बॉलीवुड के स्टार परफॉर्म करने वाले थे, बॉलीवुड का तड़का लगने वाला था। लेकिन अब ये ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, इसे स्थगित कर दिया गया है। इसकी बजाय केवल कैप्टन्स मीट होगा, यानी सभी 10 टीमों के कैप्टन वहां पर उपस्थित रहेंगे और उनसे बातचीत की जाएगी और ये लेजर लाइट शो होगा। अब ये तो रही बात कि ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी वर्ल्ड कप की, लेकिन इस बात पर भारत से ज्यादा पाकिस्तान में हो हल्ला मचा हुआ है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को क्यों इतनी दिक्कत हो रही है कि भारत में ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो रही। अगर आप पाकिस्तान के सारे यूट्यूबर्स या मीडिया रिपोर्ट्स को उठाकर देख लें तो वो सब इस बात से बेहद खफा है कि वर्ल्ड कप 2023 की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। आखिर पाकिस्तान को इतना बुरा क्यों लग रहा है वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल होने से? हालांकि अभी तक बीसीसीआई ने ऑफिशियल तौर पर ये नहीं कहा है कि वो वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन कई सारे मीडिया जो रिपोर्ट्स हैं भारत में, उनके हवाले से कहा गया है कि वर्ल्ड कप 2023 की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी और पाकिस्तान को ये बात नागवार गुजरी है। अब पाकिस्तान को इस बात की क्यों चिंता है कि वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी? आप यहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने आए हैं कि ओपनिंग सेरेमनी आप बैठकर टीवी पर देखना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, आप वर्ल्ड कप खेलने आए हैं तो आप उस पर ध्यान दीजिए। वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी पर आपका ध्यान क्यों लगा हुआ है? इसकी कोई वजह नहीं है। इसकी बस एक ही वजह है कि किसी तरह से भारत को टारगेट करना है और ये दिखाना है कि भारतीय टीम सही तरह से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही है, भारतीय बोर्ड सही तरह से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कई सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के वीज़ा नहीं लग रहे हैं, उनको भारत आने की इजाज़त नहीं मिल रही है। फैंस उनके कई सारे हैं जो यहाँ भारत नहीं आ पा रहे, इसी वजह से वो इतना ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं। अगर आप बाकी देशों को उठाकर देखें तो बाकी देश के लोग इतना ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी हो या नहीं, उन्हें बस अपने मैच से मतलब है। लेकिन पाकिस्तान की टीम को अपने मैच के अलावा बाकी हर चीज़ पर ध्यान है। बस उन्हें खामियां निकालनी है हर एक चीज़ में। पहले शेड्यूल को लेकर जो मतलब कई सारे शेड्यूल में परिवर्तन, उसको लेकर वहां पर बीसीसीआई को टारगेट किया गया। इसके बाद फिर जो वीज़ा के इशू को लेकर बीसीसीआई को टारगेट किया गया। फिर उसके बाद जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच वार ऑफ मैच हुआ था, उसमें फैंस को आने की इजाज़त नहीं मिली थी, उसको लेकर बीसीसीआई को टारगेट किया गया। मतलब पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के यूट्यूबर का सिर्फ एक ही काम है कि किसी भी तरह से बीसीसीआई को टारगेट करो, किसी भी तरह से उनको नीचा दिखाओ। फिर वो कहते हैं कि आपस में भाईचारा बढ़ाना चाहिए, आपस में दोस्ती बढ़ानी चाहिए, ऐसी प्यार मोहब्बत बढ़ानी चाहिए। आप किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं? जब आप इस तरह से आप पहले चीज़ें दोहराएंगे तो जाहिर सी बात है, जब भारत को मौका मिलेगा तो वो भी नहीं छोड़ेगा। आप कहते हैं बाइलेटरल सीरीज होना चाहिए, दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने चाहिए और दोनों देशों के फैंस को आपस में मिलना चाहिए, एक दूसरे के यहाँ आना जाना चाहिए। लेकिन जब आप जरा सी भी कुछ दिक्कत आती है तो फिर आपका मीडिया पूरा है वो पाकिस्तान को टारगेट, भारत को टारगेट करने में लग जाता है। तो आप किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं? ताली दो हाथ से बजती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही हाथ आगे बढ़ाएगा, आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। आप सिर्फ टारगेट ही करते रहेंगे, अपना एजेंडा चलाते रहेंगे तो ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो बीसीसीआई हो या किसी अन्य देश का बोर्ड हो। जब भारत ने एशिया कप के लिए वहां जाने से मना कर दिया था पाकिस्तान में, तब वहां के लोगों को काफ़ी बुरा लगा था और जो पीसीबी के तत्कालीन चेयरमैन थे रमीज राजा, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाना चाहिए थे। लेकिन अब वही रमीज राजा कमेंट्री करने के लिए भारत में मौजूद हैं। अब देखिए, अब जब पैसे की बात आई, खुद पे बात आई तो वो चले आए। उस वक्त तो कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम को नहीं जाना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, तो अब आप फिर क्यों आ गए इंडिया? आपको भी कमेंट्री ऑफर ठुकरा देना चाहिए था, आप भी तो पैसे के लिए आ गए ना। तो ये सारा खेल तो पैसे का ही है और पाकिस्तान बोर्ड यही चाहता है कि भारत उनके यहाँ पर जाए ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। जाएगा, भारत जा सकता है, लेकिन पहले आप उन चीज़ों को सुधारिए जो आप ये हरकतें करते रहते हैं ना। कभी सोशल मीडिया पे कुछ बोल दिया, कभी कुछ, हमेशा। अगर आप ट्विटर देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के सारे लोग ऐसे हैं, कई सारे वहाँ के यूट्यूबर और जर्नलिस्ट रहते हैं जो भारत के साथ एक न्यूट्रल वो रखते हैं, पक्षपात, मतलब वो पक्ष नहीं लेते अपने पाकिस्तान का, वो जैसी चीज़ें हैं वैसी शो करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ एजेंडा होता है कि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना। जब शेड्यूल इधर से उधर हुआ था थोड़ा सिक्योरिटी की वजह से,
तब उन्होंने काफ़ी आपत्ति जताई थी। देखिए शेड्यूल इसलिए वो किया गया क्योंकि अगर कुछ भी ऊंच नीच हो जाता जरा से भी, तो फिर आप लोग यही रोना धोना शुरू कर देंगे, देखिए भारत से ये चीज़ें नहीं संभली। इसलिए ज़रूरी है कि उससे पहले ही एहतियात बरत लिया जाए। बीसीसीआई से मानते हैं थोड़ी गलतियां हुई हैं कि उन्हें पहले ध्यान देना चाहिए था इन सब चीज़ों को लेकर, लेकिन नहीं किया उन्होंने। तो अब ज़रूरी नहीं कि एक गलती पहले हो गई तो उसे बाद में सुधारा ना जाए। अब जब चीज़ें सामने आई, जब सिक्योरिटी पर्सनल ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा संभालना, तो उन्होंने गलती को सुधारा। तो अच्छी बात है ना ये कि कुछ चीज़ें जो आप पहले से अगर रोक सके तो वो अच्छा करना चाहिए। इसको लेकर आपको कोई एजेंडा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ भी चैंपियंस ट्रॉफी होगी 2025 में, तब देखेंगे आप क्या करते हैं क्या नहीं। आपके यहाँ तो खैर सालों से तो कोई इवेंट ही नहीं हुआ, तो आप क्या जाने बड़े इवेंट का आयोजन कराना। आपको क्या पता कि आईसीसी इवेंट किस तरह से आयोजित कराए जाते हैं। आपने कभी पूरी तरह से आईसीसी इवेंट को होस्ट किया नहीं किया है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि इतने बड़े चीज़ों को संभालना क्या होता है। और भारत सिर्फ ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं, हाल ही में मोटो जीपी इवेंट भारत में हुआ था, WWE का इवेंट हुआ था, और भी कई सारे इवेंट भारत में हुए थे और उसे भारत ने सफलतापूर्वक आयोजन किया है। तो ये मत कहिए कि भारत को कुछ करना नहीं आता। बहुत सारे पाकिस्तानी ट्वीट करते हैं रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड, और फिर स्माइली देते हैं, मतलब वो भारत का मजाक उड़ाते हैं कि भारत के पास पैसे नहीं है। अब पैसे की बात पाकिस्तान ना करे तो ही अच्छा है। पूरी दुनिया को पता है कि उनके पास कितना पैसा है, क्या उनके यहाँ डॉलर की कीमत है, किस तरह से। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि वहाँ के लोग बाहर जाके भीख मांग रहे हैं, इस मामले में सबसे आगे हैं। तो इस मामले में तो भारत को भला ना ट्रोल कीजिए। तो पाकिस्तान को अपने गेम पर ध्यान देना चाहिए। वर्ल्ड कप सेरेमनी होगी या नहीं उससे उन्हें क्या मतलब है।